Good morning, everyone. So, today in this class, we are going to learn the second chapter from your book Vistas, that is The Tiger King, written by Kalki. So, Kalki is an Indian writer and journalist, and his work, The Tiger King, is one of the famous works इन हिज जॉनर. वो जितनी भी स्टोरीज लिखे जिसमें से ये जो चैप्टर है ये उनका बहुत फेमस वर्क है. तो सबसे पहले हम लोग टाइटल पर आते हैं. टाइटल का नाम है द टाइगर किंग. तो एक चीज़ तुम लोग को लग रहा होगा कि किंग तो है ही, किंग मतलब राजा, और राजा के साथ एक एनिमल का भी नाम जुड़ा हुआ है जो कि टाइगर है. अब ये क्यों है, क्यों इसका नाम टाइगर किंग पड़ा, ये क्वेश्चन इस चैप्टर के एंड में तो हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि ये टाइगर, ये जो किंग है इसका नाम टाइगर किंग क्यों है. टाइगर ये जो एक तरह का नाउन है ये इसके साथ क्यों लगा हुआ है, तो ये हमको समझना है फ्रॉम द स्टोरी. तो सबसे पहले इसका जॉनर बता देते हैं. ये प्रोज है, अभी तक हम लोग पोएम कवर कर रहे थे, अब हम लोग प्रोज में आए. शॉर्ट स्टोरी है ये. इसका जो सेटिंग है, सेटिंग मतलब कि किस जगह पर ये जो कहानी है उसको दर्शाया गया है, दैट इज प्रतिबंधपुरम. ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्वेश्चन तो है ही, बन गया आपका. प्रतिबंधपुरम जगह का नाम है. कैरेक्टर्स इसमें से सबसे पहला है महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर. ये नाम थोड़ा सा बहुत बड़ा भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए ध्यान से रखिए क्योंकि ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इससे बनेगा. 4 नाम दिया रहेगा और 4 एकदम जंग के जगह पर कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन इनका जिलानी जंग ट्रिपल जे है ये, ठीक है. बहादुर ये किंग है ऑफ प्रतिबंधपुरम. सेकेंड है द चीफ एस्ट्रोलॉजर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. थर्ड है अ ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर. Fourth one is British officer's wife. Fifth one is दीवान. Sixth one is a wooden tiger. ये कैरेक्टर मतलब एज सच ये कोई आदमी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक कैरेक्टर का रोल तो प्ले कर सकता है क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है चैप्टर में. अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर, टॉय वो भी. 7th है द टाइगर किंग. अब आते हैं हम लोग थीम पे. इसका एक ही थीम है क्योंकि इसमें बहुत सारे थीम्स और भी हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर थीम है जो पूरे चैप्टर को कवर करता है, दैट इज डेथ इज इनएविटेबल. मतलब कि मौत जो है वो निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता. चैप्टर किसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर है अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ स्केपिंग डेस्टिनी. हम कोशिश में लगे रहते हैं अपने पूरे जीवन काल में कि हम मौत से कैसे बचे, मौत से कैसे बचे. बहुत सारे लोग सुपरस्टिशन में चले जाते हैं कि ये करेंगे तो मौत नहीं आएगी, ये करेंगे तो ये नहीं आएगी, लेकिन हमारे जीवन का जो सबसे अटमोस्ट ट्रुथ क्या है, डेथ. ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम नहीं भाग सकते. और इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, ही ट्राइज टू स्केप फ्रॉम डेथ. वो कोशिश करता है कि वो मौत से भागे, लेकिन अल्टीमेटली कैसे वो मरता है ये चैप्टर में बताया गया. वो भी उसको कोई इंसान नहीं मारता है, वो मारता है एक टॉय. कैसे मारता है हम लोग उस चीज को समझेंगे. तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जैसे प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर, आप लोग पढ़े होंगे एस्ट्रोलॉजी, और लोग आजकल फोरटेलिंग करते हैं, जैसे भविष्य बताते हैं. ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से झूठ होती है, कुछ कुछ चीजें सच्चाई भी होती है. जो लोग सच में अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं थ्रू प्लैनेट्स का इधर उधर जो भी चीज़ें, वो लोग अच्छे से समझेंगे. लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं सच होता है, और बहुत ज़्यादा आप मानोगे तो फिर वो गड़बड़ है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें सच्चाई है. और इसी सच्चाई को हम लोग को कितना हिसाब से लेना है, कितना नहीं लेना. बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें ही घुस जाते हैं कि नहीं ये चैप्टर उसी के बारे में. जैसे अगर कोई आपके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करता है कि देखो कोई बहुत जाना माना कि आपके साथ ये होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अब आपको उसी के पीछे पड़े रहना. आप उससे सावधान हो जाओ, उससे थोड़ा सा नोट्स लो और अपने लाइफ को अच्छे से लीड करो. बट ये कैरेक्टर कुछ उल्टा करता है, और जिसके कारण इसको लास्ट में डेथ नसीब होती है, और डेथ तो इनएविटेबल है. तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर में. चैप्टर इज अबाउट अ किंग. जगह का नाम क्या है, प्रतिबंधपुरम. शुरू से बता रहे, एकदम डिटेलिंग में बता रहे ताकि तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में हल्का सा भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर बना लोगे ना, सब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा. मेन है ऑब्जेक्टिव, इसलिए तो ऑब्जेक्टिव अंदर अंदर से आजकल पूछा भी जा रहा है. तो चैप्टर है अबाउट अ किंग जिसका नाम क्या है, जिलानी जंग बहादुर. अब हम लोग शुरू से पढ़ते हैं. जगह का नाम क्या है, प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में सेलिब्रेशन हो रहा है. स्टार्टिंग में 10 दिन का एक बच्चा है जो कि बहुत क्यूट है, और वो आगे चलकर राजा बनेगा. तो सारे लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं. जैसे कैसे होता है एक जब प्रिंस का जन्म होता है किसी भी किंगडम में, तो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सारे लोग आते हैं. उसमें उनके घर वाले तो रहते ही है, फैमिली मेंबर्स तो रहते हैं. साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है, वो है द चीफ एस्ट्रोलॉजर. अब
हर राज्य में एक ज्योतिषी रहता है, ठीक है, और वो ज्योतिषी कुछ प्रेडिक्ट करता है कि भाई ये तो आगे चल के ये नाम रोशन करेगा, वो नाम रोशन करेगा। तो ये वही ज्योतिषी है और एक रॉयल ज्योतिषी है। अब इसको बैठाया जाता है और बैठाने के बाद इससे पूछा जाता है कि ये 10 दिन का बच्चा है, इसका भविष्य बताइए। तो वो बताता है कि भविष्य तो उसका बहुत अंधकार में है। तो सारे लोग डर जाते हैं कि अभी 10 दिन का बच्चा है, अच्छा वो बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है, मतलब नॉर्मल मतलब कि बच्चा तो बच्चा ही है, मतलब उसका एक्टिविटी से भी लग रहा है कि वो बहुत बड़ा बच्चा है, जबकि सिर्फ 10 दिन का, अभी सिर्फ 10 दिन का ये बच्चा है। तो बोलता है कि आप लोग मानो या ना मानो पर इनको मौत नसीब होगी बहुत जल्द। तो वो बोलते क्यों? बोलते कि आपका जो बच्चा है वो एक बैल के घड़ी में जन्म लिया है। जैसे आवर होता है ना, देखना कोई प्योर आवर होता है, मतलब कि जिसको बोलते हैं कि बहुत पवित्र एक समय होता है ना, कि इसी समय में देखना पूजा पाठ का एक टाइम निकलता है कि इसी टाइम में आप पूजा कीजिए, इसी टाइम में आप ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए। तो वो उसका एक घड़ी में जन्म होता है। घड़ी कौन रहता है? बुल। ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, बुल मतलब बैल। तो बोलता है कि ये बैल की घड़ी में जन्म लिया है, और बैल का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है कौन? टाइगर। ऐसा माना जाता है कि बुल्स एंड द टाइगर्स आर द ग्रेटेस्ट एनिमीज, आपस में ये लोग बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो आपके बेटे को, आपके जो पुत्र है, उनको टाइगर से खतरा है और टाइगर इनकी जान लेकर छोड़ेगा। तो बोलते हैं अच्छा ये कैसे हो सकता है? अब क्या होता है, अब एक चीज, इतना शॉकिंग चीज होता है, इनका जो बेटा रहता है जो 10 दिन का है, वो बोलता है, क्या बोलता है? लेट्स टाइगर बिवेयर, कि टाइगर सावधान हो जाओ। बताओ, एक 10 दिन का बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है? 10 दिन का बच्चा कभी बोलते हैं, वो तो हमको ठीक से बैबल भी नहीं कर पाता है, बट ये अटर करता है। और सबसे बड़ा चीज क्या वो पूछता है? वो पूछता है कि ठीक है महाराज जी, आपने तो मेरी मृत्यु के बारे में बताया, एक बच्चा बोल रहा है 10 दिन का, आप ये बताइए कि मेरी मौत तो होगी, चलो ठीक है, लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? पहले तो वो क्वेश्चन पूछता है, मतलब एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है 10 दिन का। तो बोलता है कि सब तो पहले शॉक हो जाते हैं, लेकिन सब अल्टीमेटली आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो वो सॉल्यूशन बोलता है कि इनको 100 टाइगर मारना पड़ेगा। अगर ये 100 टाइगर मारने में ये सक्षम हो गए, तब कोई भी टाइगर इनको मार नहीं पाएगा। यही सॉल्यूशन है। तो इनके जीवन काल में इनको जल्दी जल्दी 100 टाइगर मारना है। पर ध्यान रहे, 99 टाइगर ये आराम से मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो 100 टाइगर है, मतलब 100 टाइगर, यही इनके मौत का कारण बनेगा। अदरवाइज ये तो बोल ही दिया एस्ट्रोलॉजर कि डेथ तो इनका होगा ही होगा। बट तुम सोचो कि कोई भी बच्चा जो आगे चलकर किंग बनेगा, उसके पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करेंगे? या किसी के भी पेरेंट, प्रिंस छोड़ो, किसी नॉर्मल इंसान के घर में भी अगर बच्चा हुआ है, तो उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके बेटे की आगे चलकर टाइगर से मौत हो जाएगी, टाइगर उसको मार देगा, तो लोग तो बचाव के लिए बहुत सारा काम करेंगे। अब ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा जो होता है वो, उसका तो पालन पोषण बहुत अच्छा से होता है। अच्छा मतलब क्या कि बहुत बड़ा किंगडम था प्रतिबंधपुरम का, तो इनको जो खाना पीना में कोई कमी नहीं, ठीक है। जैसे अंग्रेज, जैसे उस समय अंग्रेज का बहुत बोलबाला था, अंग्रेजों का, तो वो अच्छा से खाना पीना करते थे, इंग्लिश सीखते थे, इंग्लिश ट्यूटर इनको पढ़ाने आते थे। व्हाइट मिल्क का मतलब एकदम दूध जो होता है, एकदम जो इंसान होता है ना कि सुबह शाम, मतलब खाना पीना हर चीज अच्छा, इंग्लिश का ट्यूशन लेना, उनको इनफैक्ट देखने के लिए भी इंग्लिश नैनी थी। इंग्लिश नैनी मतलब कि जो संभालती है ना, टेक केयर करती है, नैनीज जो होती है, वो उनको संभालती थी। तो उनका जो पूरा एम्बियंस था बड़ा होने का, वो इंग्लिश इन्वायरमेंट में हुआ, मतलब वो बहुत ज्यादा एजुकेशन में रहे, सब चीज हुआ। अब जैसे ही 20 साल के ये हुए, इनको बना दिया गया किंग। ऐसे भी बोला जाता है 20 साल में ही किंग बना दिया जाता है। अब ये किंग बन जाते हैं। किंग बनने के बाद अब उनको टाइगर मारना है, क्योंकि अब उनका स्टार्ट हो जाता है टाइगर मारना, क्योंकि टाइगर इनको मारना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो एक नोटिस जारी करवाते हैं अपने स्टेट में, उनका जो स्टेट था प्रतिबंधपुरम, कि यहाँ पर हमको छोड़कर, मेरे अलावा, ठीक है, मेरे अलावा किसी भी इंसान को अलाउ नहीं है कि वो इस जंगल के आसपास आए या फिर कोई भी टाइगर मारे, क्योंकि जो टाइगर मारेगा, ठीक है, तो उसको तो सजा होगी, उसके पूरे फैमिली उस सजा को काटेंगे। तो एक नोटिस जारी हो गया था कि टाइगर किलिंग जो है यहाँ पे बैंड है, क्योंकि वो उनको टाइगर मारना था ना, उनके हाथ से ही मरना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके लिए उनके मंत्री मार दे, उनको ही मारना है टाइगर। तो ये एक नोटिस जारी होता है कि आप टाइगर नहीं मार सकते। तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो टाइगर मारना तो स्टार्ट करते ही हैं, कोशिश कर ही रहे। ऐसे करते करते वो 10 साल में
70 टाइगर मार देते हैं, हम लिखवाए भी है। इन 10 years ही मैनेज टू किल 70 टाइगर्स। इनका अभी भी टारगेट कितना है, 30 टाइगर और मारना है। 70 टाइगर मारते हैं, उसमें भी उनके साथ बहुत चैलेंज आता है। चैलेंज कैसे आता है, उस समय एक चीज पैरेलली चल रहा था किंग लोग के टाइम में। एक समय कि किंग तो थे ही साथ में, लेकिन साथ में ब्रिटिश एम्पायर भी हावी हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और ब्रिटिशर्स इतने हावी हो गए थे कि इंग्लिश पीपल की गुलाम बन गए थे किंग्स लोग। वो लोग भी उनको लगता था कि ये लोग इतने पावरफुल है तो हम लोग को थोड़ा सा इनको तो करना ही पड़ेगा, अगर इनको नहीं करेंगे तो ये हमारी किंगडम को छीन लेंगे या जो भी करेंगे। तो एक बहुत बड़ा ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर आया, ठीक है। वो बोला कि ये बहुत शौकीन था टाइगर। बहुत पहले देखना ना, तुम लोग देखते भी होंगे पुराने मूवीज की, टाइगर को मार रहे हैं और मारने के बाद उसको टांग के उसके सर को, उसके हॉर्न को, जो भी है पुल है, बुल के हॉर्न को, टाइगर का तो हॉर्न नहीं है, उसके टेल को कुछ ना कुछ करके टांग के रखते थे सजावट के लिए। और उसका तो तुम लोग जानते हो, उसका जो स्किन है वो कितने काम में आता है। तो लोग तो हंटिंग करते हैं इसीलिए, उसके स्किन के लिए, उसके तिथ के लिए, बहुत सारा चीज होता है। तो वो आता है, वो बोलता है कि मुझे टाइगर मारना है। तो वो बोलते हैं नो यू आर नॉट अलाउड। तो वो उसको बोलते हैं यू आर सेइंग दैट आई एम नॉट अलाउड, क्योंकि हम एक ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर है। तो वो उसको बताता है बात अपनी सारी कि सर यू आर नॉट अलाउड क्योंकि ये कारण है, आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ परमिशन। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, आई नॉट किल द टाइगर्स, कम से कम एक फोटो तो क्लिक करवा सकते। पहले के टाइम में देखना, टाइगर को पास में रख के उसके हाथ पे, उसको अभी भी लोग करते ही हैं, ठीक है, कि एक फोटोग्राफ। तो नो नो नो, फोटोग्राफ के लिए भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों, अगर आप फोटोग्राफ लोगे तो ये फोटोग्राफ कहीं ना कहीं जाएगा, वायरल होगा, तो दूसरे लोग भी आके बोलेंगे कि जब वो खिंचवा सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं खिंचवा सकते। और इसी जद्दोजहद में क्या होता है, किसी को मन किया वो टाइगर मार दिया, और हम चांस नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स खत्म होते जा रहे, क्योंकि सारा टाइगर तो यही मार रहे हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम देख लो, अगर तुमको अपना गद्दी प्यारा है तो तुम मना नहीं करोगे, और अगर तुमको गद्दी प्यारा नहीं है तो तुम मना करोगे हमको। वो एक तरह से धमकी देके जाता है। सो ही वेंट बैक एंड अगेन द नेक्स्ट डे ही केम बैक एंड अगेन वो बोलते कि आई वांट टू किल अ टाइगर। तुम मना कर रहे हो ऐसा कि हमको तो टाइगर मारना ही है। तो वो बोलता है सर हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपको परमिशन दे सारे लोग फिर बोलेंगे कि मुझे भी परमिशन चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक नोटिस जारी कर चुके हैं कि यहाँ पे टाइगर किलिंग बैन है, यहाँ नहीं हो सकता है। तो आपको देंगे तो दूसरी जनता भी तो बोलेंगे कि आप अच्छा किंग है तो कर रहा है और हम लोग नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। तो वो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है देख लो, तुमको अगर अपना गद्दी प्यारा है, वापस से वही चीज रिपीट करते हैं। तो वो घर चला जाता है, वो भी चला जाता है ब्रिटिश, ये भी घर, ये अपने किंगडम चले जाते हैं। सोचते क्या करें, तो एक तरकीब लगाते हैं। वो सोचते हैं इसको तो पटा नहीं पाएंगे, इसकी वाइफ को पटाते हैं, ठीक है। पटाना इन द सेंस कि इसकी वाइफ को थोड़ा बटरिंग करते हैं। और लड़की लोग को बटरिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, गिफ्ट दे दो। तो ये क्या करते हैं, कलकत्ता के एक ब्रिटिश का, कोलकाता जाते हैं, वहाँ पे एक ज्वेलरी का दुकान रहता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स लोग का ही रहता है। और एकदम नायाब अंगूठी, वो भी डायमंड रिंग्स, वहाँ से लेके आते हैं। उनको करीबन 3,50,000 रुपया उनका टोटल उनको कॉस्ट लगता है जाने का आने का, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि ठीक है ये ऑफिसर की वाइफ को भिजवा देंगे, और उसमें से वो उनको जो पसंद आएगा। पहले के टाइम में क्या होता था, आपको ऐसे हाथ दे दिया जाता था, आपको जो पसंद है आप उठा के ले लो, पहले ऐसे ही गिफ्ट प्रेजेंट किया जाता था। अभी तो पर्टिकुलरली सिंगुलरली तुमको अलग से दिया जाता है। पहले था कि लो और फिर वहां से आपको जो अच्छा लगता है आप उठाओ। तो वो उसको प्रेजेंट करते। पहले ऐसा नहीं था कि एक ही अंगूठी, पहले आपको देना पड़ता था वैरायटी, उसमें से चुन के वो पहनेगी। तो उनको लगता था चलो ठीक है मेरा खर्चा होगा लेकिन कम से कम बच तो जाएंगे एक तरह से। तो वो उनको एक टोकन ऑफ गिफ्ट भिजवाते हैं। यहाँ पे लिखे भी है, शी वॉज गिविंग 50 डायमंड रिंग्स ऑफ वर्थ 3 लाख रुपीज एज अ ब्राइड, घूस। और साथ में एक पत्र भी, एक लेटर भी, कि अपने हस्बैंड को समझाइए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये आप आए हमारे यहाँ पे, हम आपको सम्मान नहीं कर पाए लेकिन ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, एक दो उठाएगी और फिर वापस से जो होगा मेरे पास आएगा, मेरा खर्चा भी उतना नहीं होगा, और अगर होगा भी तो चलो मेरा गद्दी तो बच जाएगा। ये क्या करती है, ब्रिटिशर्स बीइंग ब्रिटिशर्स, आखिर तो उनको काम ही है उनका कि दूसरे की चीजें को हड़पना, वो 50 रिंग रख लेती है। ये शॉक्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप किसी को नॉर्मल भी आप किसी को बिस्किट देते हो, प्लेट फुल ऑफ बिस्किट्स, आप क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो, एक दो उठाएगा इंसान। लेकिन आप देखो सारा उठा के प्लेट आपको देता है तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि नहीं, ऐसे कोई मना ही नहीं है। तो उनको 3 लाख का चूना लग जाता है, एकदम 3 लाख। इसलिए याद रखना उनका खर्चा होता है 3,50,000 क्योंकि जाने का भी खर्चा, लेकिन किंग पूरा रिंग का दाम था 3 लाख, तो 3 लाख का उनका चूना लग जाता है। चलो वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, चूना लगा तो लगा, कम से कम मेरा गद्दी तो बच गया, ये तो बहुत बड़ा इशू नहीं है।
ये चैलेंज एक फेस करते कि चलो एक चैलेंज, एक पड़ाव तो गया। अब तक हम आपको बताए थे कि 20 साल की उम्र में उनको क्राउन मिला, 10 साल के बीच में उन्होंने 70 टाइगर मार लिया, अब उनको मरना है 30 टाइगर और, तभी उनके प्राण बचेंगे। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं अभी तो शादी करना हो तो मैट्रिमोनियल साइट में खोजते हैं लोग। तो उस समय क्या था, वो बोलते हैं कि एक दीवान थे, दीवान चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर ऑफ द किंग, किंग के साथ जो हमेशा नहीं रहते हैं 24 घंटा, जो उनको खबर देते रहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है। तो एक दीवान करके उनको नाम दिया जाता है, उनको सब्जेक्ट दिया जाता है कि आपका नाम दीवान होगा। जैसे होता है ना मंत्री सिपाही, वैसे दीवान रहते हैं जो किंग के एडमिनिस्ट्रेटिव में रहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि क्या चल रहा है किंगडम में। नहीं तो वो बोलते हैं कि जाओ दीवान देखो कि मेरे, क्योंकि यहाँ पे अब टाइगर है ही नहीं, सारा टाइगर तो मैंने ऑलरेडी मार चुका हूँ, तो देखो कि मेरे किंगडम के बाहर भी कोई टाइगर है कि नहीं, और उस इलाके में कोई एलिजिबल लड़की है कि नहीं जिससे हम शादी कर पाए। सोचो, वो एक मैरिज अलायंस सेट कर रहे हैं कि जिस भी राज्य में ज्यादा टाइगर होगा उस राज्य की जो होगी प्रिंसेस होगी उससे मैं शादी कर लूंगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी ससुराल जाएंगे टाइगर मार के आ जाएंगे। तो ये उनका एक दिमाग में था। तो बोलते अच्छा ठीक है, ये तो एक चैलेंज है क्योंकि उतना जगह देखना, क्योंकि यहाँ तो अब टाइगर नहीं रहा। तो बगल के स्टेट में देखो, उनका नसीब भी बहुत अच्छा था, एकदम सामने एक नेबरिंग स्टेट रहता है जहाँ पे उनको एक लड़की भी मिल जाती है, प्लस वहाँ पर टाइगर भी बहुत सारे होते। तो सारा टाइगर मारने का उनका समझ में आ जाता है कि चलो हाँ, और 2-3 साल में तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे टाइगर। तो वो उनकी शादी हो जाती है। शादी तो वो किए क्यों है, मैरिज अलायंस किए ही है इसीलिए ताकि वो टाइगर मार पाए। अब वो आगे जाते हैं, अब हर बार वो ससुराल बार बार जाए, ये तो अच्छा बात है क्योंकि जनरली क्या होता है कि लड़कियां उतनी नहीं जाती है मायके, तो ये तो और उसको भेजते चलो तुम भी चलो और हम भी चलेंगे क्योंकि हमको तो टाइगर मारना है। तो हर बार जाते और 5-6 टाइगर वो हमेशा मार मार के आते हैं, हमेशा जाते हैं और 5-6 टाइगर मार के आते हैं। तो ऐसे करते 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 99 टाइगर तो खत्म हो चुका था। अब 99 टाइगर पर ही रुक गया। आपको तो पहले ही बताए थे कि 99 टाइगर को आप में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको खतरा है वो 100वां टाइगर। और देखो कैसा यह चैप्टर बनाया है, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है कि कैसे बताया है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग को लास्ट में एक स्टोरी सुनाएंगे हम, इसी से रिलेटेड है कि कैसे हम कितना बचने का कोशिश करते हैं कि हम इस रूम में पैक रहेंगे लेकिन मुझे मौत नहीं आएगी, बट इस रूम में बैठे बैठे भी अगर मौत आनी रहे तो यहाँ पे भी आपको आ सकती है। तो आप ऐसा मत सोचो कि बाहर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो होना ही रहेगा। तो वो मारते हैं, मारने के बाद अब वो दीवान, अब वो रेस्टलेस हो जाते हैं क्योंकि 99 टाइगर हुआ, 100 टाइगर उनको मिलता ही नहीं है, बहुत खोज रहे। और अचानक से दीवान उनको न्यूज बताता है कि सर एक न्यूज लाया हूं मैं। बोले क्या? कि यहाँ के सारे भेड़ गायब हो जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि भेड़ कौन गायब करता है? अगर आप कोई भी जगह पे अगर भेड़ गायब हो रहा है तो भेड़ कौन गायब करेगा? टाइगर ही। तो वो समझिए कि जरूर कोई टाइगर यहाँ पे है जो भेड़ को गायब कर रहा है। तो वो खुश हो जाता है। खुश होने के वजह से वो क्या करता है कि अगले 3 साल का वहां पे ना लैंड टैक्स देना होता था बाबू। जैसे यहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ता है ना हम लोग को, एक टोल गेट आता है गाड़ी पार करने के लिए, वैसे ही पहले लैंड टैक्स देना होता था। जैसे तुम यहाँ से, एक लैंड है तुम्हारा, ये एरिया है, अब यहाँ से तुम दूसरे एरिया में जैसे ही एंटर करोगे तो उसके लिए यू हैव टू पे, ठीक है, मुद्रा उनको देना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, क्या किए, इतने खुश हो गए कि 100वां टाइगर हम मारेंगे और हमको वो टाइगर मिल गया कि वो 3 साल का माफ कर देते हैं कि 3 साल में हम कोई लैंड टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि वो 100वां टाइगर मिल गया। अब दीवान छानबीन करता है कि कहाँ ये टाइगर, लेकिन ये टाइगर जो भेड़ को खा रहा था, ये टाइगर कहीं नहीं मिलता है, इनको कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो बार बार रोज एवरीडे वो शिकार पे जाए, एवरीडे टाइगर ना मिले। टाइगर भी स्मार्ट हो गया, वो भी समझ रहा है कि कोई तो यहाँ पे है जो ऐसा काम कर रहा है। तो टाइगर उनको कहीं नहीं मिलता। अब किंग इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जो टैक्स उन्होंने माफ किया था वो टैक्स को वो डबल कर देते हैं 3 साल के लिए। तो ये क्वेश्चन है, पहले टैक्स को वो माफ करते हैं 3 साल के लिए और अब वो डबल कर देते हैं वही टैक्स को। जितना टैक्स लेते थे, मान लो अगर 500 रुपया तो वो 1000 रुपया अब लेंगे, ऐसा वो कर दिए वो गुस्से से, क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो 100वां टाइगर ही उनको, और टाइम भी तो बीत रहा है ना। एस्ट्रोलॉजर बोले कि आपको एक फिक्स पीरियड में ये टाइगर को मारना है। अब ऐसा मत सोचिए कि आप बूढ़ा होते जा रहे हैं और आप अपने लास्ट स्टेज में जाके टाइगर को मारिए। आपको एक एज में, अपनी यंग एज में ही मारना है टाइगर को। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब दीवान को पहले बोलते हैं कि देखो अगर तुम नहीं टाइगर खोज पाए तो सबसे पहले तो तुम्हारा नौकरी जाएगा, क्योंकि ये लोग तो जानते हो जो गुस्सा अपना उतारते किस पे, अपने करीबी पे, अपने घर वालों पे, कि जो अगर टाइगर नहीं खोज के लाएगा सबका नौकरी चला जाएगा। अब दीवान मद्रास जाता है, और ये क्वेश्चन आया भी है बाबू
दीवान मद्रास जाता है, मद्रास की पार्क से एक बूढ़ा टाइगर उठा के ले आता है, पीपल्स पार्क इन मद्रास, ठीक है। पार्क में जैसे नहीं, पार्क मतलब कि वही जहाँ पे एनिमल जू वगैरह जैसा हो रहता है, जहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं, तो वहां से वो एक ओल्ड टाइगर उठा के ले आता है और उठा के वो रख देता है उसी जगह पर, उस फॉरेस्ट में रख देता है। और किंग को सुबह कर झूठ क्या बताता है कि सर हम टाइगर आपके लिए वो खोज लिए, जो टाइगर भेड़ को खा रहा था वो टाइगर मिल गया है। झूठ बोलता है क्योंकि सबको चाहिए था कि टाइगर को मारना है किसी ना किसी तरह से। अब टाइगर किंग, सॉरी जो किंग है, वो बहुत खुश हो जाता है कि वाह टाइगर मिल गया। वो सुबह को अपना सारा पहन वहन के रेडी सुबह को चला जाता है वो उसको किल करने के लिए। अब वो हंट करने जाता है। अब तुम लोग को हम पहले ही बताया कि ये टाइगर था बूढ़ा, ओल्ड टाइगर। अब बूढ़ा इंसान हो या बूढ़ा टाइगर हो, दोनों में ट्रेट तो वही है, ठीक है। तो जैसे ही टाइगर मतलब कि जो किंग रहता है वो उसको शूट करने जाता है, वो तो एक्साइटेड रहता है ना, तो ओवर एक्साइटेड होने के चक्कर में वो क्या करता है कि उसका बुलेट जो गोली है वो मिस होकर कहीं और चला जाता है। लेकिन उसका धमाका इतना जोर होता है कि वो जो बूढ़ा टाइगर होता है वो बेहोश हो जाता है, मतलब कि सुन के ही बेहोश हो जाता है। तो उसको क्या लगता है कि भाई ये तो मर गया टाइगर और मैंने टाइगर मार दिया। अब मारने के बाद वो तो वहां पर बहुत खुश, वो बोलता है कि ये जो मरा हुआ टाइगर है, सौवा टाइगर, जिसको हम अभी मारे हैं, इसको लेकर पूरे प्रतिबंधपुरम में एक प्रोसेशन होगा। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, पूरा जुलूस निकालेंगे कि हाँ देखो जिस एस्ट्रोलॉजर ने बोला था मुझे कि हाँ मेरी मृत्यु हो जाएगी टाइगर से, उससे मैं बच गया, क्योंकि मैं प्रोसेसन निकाल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि देखो अगर मैं कुछ चाह लूँ तो मैं कर लूंगा। लेकिन अब तुम लोग बताओ कि क्या वो टाइगर मरा था? वो टाइगर नहीं मरा है, वो बेहोश हुआ है। ही फेंटेड आउट, क्योंकि उसका आवाज धमाका हुआ ना, एक तो वो बूढ़ा था, ऊपर से वो कहीं और से लाया हुआ था, तो ऑलरेडी उसको सराउंडिंग पसंद ही नहीं आ रहा था, तो वो बेहोश हो गया। अब बेहोश होने के बाद ये लोग को भी नहीं पता था कि बुलेट जो है वो मिस हो गया, ये लोग को भी लगा कि यही मारा है। अब जैसे ही ये लोग उठाते हैं उसको, क्योंकि वो बोला था कि इसको लेकर पूरा घुमाएंगे, कि जो लोग मेरे बारे में ऐसा बोले कह रहे टाइगर किंग तो अब मर जाएगा, इसका नाम भी टाइगर किंग हो जाता है, किंग का नाम, क्योंकि इसको एक दे दिया जाता है ना एडजेक्टिव कि टाइगर से ही ये मरेगा, तो उसका नाम टाइगर किंग हो जाता है। तो बोलता है कि हाँ हाँ ये किंग तो अब मर जाएगा, अब तो इसका तो मरना लिखा हुआ है, कि उसको तो बचपन में ही बोल दिया गया था। वो लोग को दिखाने के लिए वो जुलूस निकालता। अब जैसे ही सारे जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी लोग उसको उठाने आते हैं, वहां से वो जो टाइगर है इट रोल्ड, बहुत जोर से गुर्राता है। तो ये लोग, तब तक तो किंग चला गया। अब ये लोग सोचते हैं अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हुआ? तो सारे लोग आपस में डिस्कस करते कि हो ना हो इट मस्ट बी फेंटेड आउट, ये जरूर फेंट हो गया होगा आवाज सुन के, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बूढ़ा था। तो ये लोग सोचता है कि अगर अभी ये किंग को जाकर बताए, किंग कैसे होते हैं, किंग को अपना, उनका क्या होता है कि वो जो कर लिए, अब उनको तुम बोलोगे ना किंग लोग को कि एक तो सबसे पहले उनको एक रहता है कि हमेशा उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम ही सुपीरियर है। अगर तुम किसी किंग को जाके बोलोगे कि सर आपका बुलेट मिस हो गया था, तुम ज्यादा जानते हो, तो तुमको उल्टा बोलेंगे, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं। तो उनको लगा कि अगर हम लोग जाके उनको ये बात बोले कि सर आपका बुलेट वॉज मिस्ड, तो वो यकीन ही नहीं करेंगे, उल्टा बोलेंगे कि आप लोग सबको नौकरी से निकाल रहे हैं या जेल में डाल रहे हैं, आप लोग को फांसी का सजा हो जाएगा, आप लोग क्यों नहीं देखे? तो वो लोग क्या बोलते हैं कि चलो हटाओ, इसको मारना ही है, हम ही लोग मार देते हैं, ठीक है, और जाके घुमा देंगे सर थोड़ी पता चलेगा। तो सारे लोग मिलके उसको मारते हैं। इसका मतलब अभी भी टाइगर किंग ने कितना मारा था? टाइगर 99, क्योंकि वो वन टाइगर उन्होंने मारा ही नहीं था, लेकिन वो भ्रम में थे कि उन्होंने मार लिया वो टाइगर। अब वो टाइगर को उठाकर वो पूरे प्रतिबंधपुरम में प्रोसेसन करते और सबको दिखाते कि देखो मैं ही हूं असली टाइगर किंग, और मैं डेथ को भी मात दे सकता हूं, ठीक है, कि डेथ जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं चाह लूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब मुझे मौत नहीं आएगी। अब ये तो उनका इल्यूजन था, ये तो वो इमेजिनरी स्टेट में थे। अब इसके बाद वो डिसाइड करते, क्योंकि उन्होंने बहुत साल तक अपने जीवन काल का उन्होंने मर्डर और यही सब में वो चले गए, सिर्फ सुबह उठते और उनके दिमाग में रहता कि टाइगर किलिंग करना है, टाइगर किलिंग करना है, तो ये इनका दिमाग में हमेशा चलता था। तो अब वो सोचते कि नहीं, अब वो रिटायरमेंट ले लेंगे और अब वो अपनी फैमिली को डेडिकेट करेंगे अपना पूरा लाइफ। तो उनका बेटा होता है और अपना लाइफ वो आराम से जीते, अभी तक उनको कुछ नहीं होता है। सो ही वाज लिविंग अ वेरी फ्रूटफुल लाइफ, वेरी गुड लाइफ। अब 3 साल, उनका बेटा का 3 साल हो जाता है। 3 साल में ये लोग क्या करते हैं कि 3 साल में अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। तो 3 साल में उनका ग्रैंड सेलिब्रेशन करने का हुआ कि हाँ एक सेलिब्रेशन होगा, और बर्थडे में मैं उसको क्या गिफ्ट करूंगा, क्योंकि जो टाइगर किंग थे, जो किंग थे, ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर हिज सन्स बर्थडे।
तो ही वेंट टू अ शॉप, एक शॉप में जाते हैं, वो जो सोचते हैं कि क्या इसको गिफ्ट क्या करें। हालांकि एक बच्चा जो 3 साल का हो गया है, वो भी किसी किंग का बच्चा है, तो उसके पास तो कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो वो सोचते हैं कि इस बार कुछ नायाब दे इसको, क्या अलग दे। अब उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली तो एक चीज चिपका हुआ है, वो है टाइगर, क्योंकि टाइगर इतना वो मारे ही है कि उनके दिमाग में टाइगर चिपका हुआ है। तो वो एक दुकान में जाते हैं और वो दुकान में देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर वुडन टाइगर का टॉय था। वुडन टॉय नहीं होता, लकड़ी का खिलौना। अब वो टॉय वो सोचते हैं कि अरे ये तो कितना सुंदर है, और मेरा बेटा जब इसको देखेगा तो कितना अच्छा, हमको भी बोलने बनेगा कि देखो तुम्हारे पापा ने 100 टाइगर मारा है। तो एक होता है ना कि उनको अच्छा लगता है। तो वो एक्चुअली टाइगर, वुडन टाइगर बहुत सस्ता रहता है, लेकिन एक दुकानदार वो जब देखेगा कि कोई बड़ा आदमी आया है तो ऑब्वियसली वो नहीं बताएगा कि ये 10 रुपये का है, वो बताएगा कि हाँ ये 10,000 का, उल्टा बताएगा वो। क्योंकि बड़े आदमी के पास आप थोड़ा सा देखना ना, लोकल जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ऑटोज वगैरह में, तो हम लोग से कभी ना जो है रेट वही रेट में बताएगा, लेकिन तुम अगर किसी अननोन प्लेस में जाओ, उसका दाम है 10 रुपया, पता चला कि तुमको 10 रुपया ही लगेगा, लेकिन वो तुमको बोलेगा 100 रुपया लगेगा। तुम भी अननोन हो, तुम भी 10 रुपया देके, 10 रुपए की जगह पे 100 रुपया देके चली जाओगी। जब तुम वहां पे रहने लगोगी तब तुमको पता चलेगा कि तुमको कितना ठगा जा रहा था। तो ये होता है, हर जगह का ये रीत है। तो इनके साथ भी यही होता है। तो वो दुकानदार जो होता है वो देखता है कि ये सर बड़ा बड़ा चीज छोड़कर छोटा छोटा चीज को उठा रहे हैं। तो वो बोलते भाई इसका कितना दाम है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस टॉय। तो ही सेड कि सर इतना प्राइस, और प्राइस बहुत हेवी रखते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ ये है। लेकिन वो जो वुडन टॉय था ना वो सस्ता था। जब सस्ता का जो अवस्था होता है वो अच्छा होता नहीं है। कोई भी चीज बोलते हैं ना कि महंगा इंसान को लेना चाहिए एक ही बार, ठीक है, वो हमेशा टिकेगा, और सस्ता लोगे तो तुमको बार बार जाना पड़ेगा। बोलते हैं हम लोग, प्रोवर्ब भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। इसलिए महंगा लो और निश्चिंत हो जाओ, लेकिन सस्ता लोगी तो फिर वापस से तुमको वो रिपीट करना पड़ेगा साइकिल। तो वो उसको क्या बोलता है कि ये बहुत महंगा है, लेकिन वो बहुत ही सस्ता एक टॉय था जिसमें लकड़ी निकला हुआ है, देखते नहीं हो, जिसका फिनिशिंग नहीं रहता है, लकड़ी निकला रहना, उससे बहुत सारा चीज, उसमें किल निकला हुआ है, क्योंकि उसको मिलाने के लिए उसको हैमर से उसको ये क्या बोल सकते हैं, उसको जोड़ा जाता है ना। तो जोड़ने के लिए हम लोग कील का इस्तेमाल करते हैं, नेल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अब वो अपनी जाके बेटे के गिफ्ट कर देता है, टाइगर को, वुडन टाइगर को वो गिफ्ट करता है, और उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है उसको देखकर। और एवरीडे वो सुबह उठता है और अपने बेटे के साथ बस उसी टाइगर के साथ खेलता है। अब खेलते खेलते एक दिन क्या होता है, उसका जो लकड़ी तुम लोग को बताए थे कि जोड़ने के लिए वो लोग कील का इस्तेमाल करते हैं, मतलब काठी, छोटा सा काठी रहता है। तो वो काठी थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, तुम लोग को पहले ही बोले सस्ता सामान था तो निकला हुआ था। अब खेलते खेलते वो काठी उनके हाथ में गड़ जाता है। अब कोई भी काठी, लोहा, तुम्हारे पापा पेरेंट्स लोग भी बोलते होंगे, काठी जब भी और कोई भी लोहा का चीज जब आपके बॉडी में जब वो एंटर करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉइजन कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि आप टेट बैक लेके आओ, कभी भी लोहा से कटोगे और खून निकलता है तुमको जल्दी से जल्दी जाके इंजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पूरे बॉडी को वो क्या बोल सकते हैं, पॉइजन कर देता है। और उससे मौत तो नहीं होती है पर बॉडी को तो वो पॉइजन करता ही है। बट इनके केस में क्या होता है, जब चला जाता है बॉडी, ये लापरवाही में ये चीज़ देखते नहीं है और पूरे बॉडी में वो फैल जाता है। पूरे बॉडी में फैलने के बाद अचानक से 2 दिन में उनकी तबीयत खराब, उनको ले जाया जाता है। तुम लोग तो जानती हो, पहले ही बोले कि उस समय तक ब्रिटिश एम्पायर आ चुके थे तो हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत अच्छे थे, तो उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। तो ऑपरेशन के लिए जब ले जाया जाता है तो डॉक्टर बाहर निकलते हैं, और डॉक्टर बाहर निकल के एक बात नोटिस जारी करते हैं, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ बट द टाइगर किंग इज डेड। मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ लेकिन टाइगर किंग नहीं रहे। ये चैप्टर से, इस कोटेशन से, इस डायलॉग से ये चैप्टर एंड होता है। अब तुम लोग सोचो कि ये क्यों बोला गया है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और टाइगर किंग मर गए। क्योंकि कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को भी पता था, सारे लोगों को पता था कि ये जो कैरेक्टर, ये जो आदमी है, इसको बचपन में ही इसके साथ ये प्रेडिक्शन हुआ था कि ये मारा जाएगा, किसी ना किसी तरह से ये मारा जाएगा, चाहे वो कोई भी तरीका हो। और जनरली बोला गया कि इसको अगर इसका मरने का कोई वजह बनेगा तो वो टाइगर ही बनेगा। और मानो या ना मानो, कोई माने या ना माने, लेकिन एक खिलौना जो कि टाइगर के फॉर्म में था उसने रिवेंज ले लिया, है ना, क्योंकि उन्होंने 100वां टाइगर नहीं मारा था। तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन सच भी हुआ, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इनको था भी, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था इनको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेडिक्शन, अगर आपके जीवन में प्रेडिक्शन हो या ना हो, एक चीज दिमाग में हमेशा रखना है, दैट इज डेथ इज इनएविटेबल। डेथ को आप नहीं नकार सकते हो। और ये क्या एक आयरनी है, आयरनी मतलब समझते हो, हम
को जो चीज़ बताया जाता है हम उस चीज़ के उल्टा करते हैं। ठीक है, हमको बताया जाएगा, जैसे आयरनी तुम लोग को पढ़ाए थे आंट जेनिफर्स टाइगर में। आंट जेनिफर का कैसा था सिचुएशन? उनका सिचुएशन था कि वो दबी थी और बना कैसा रही थी ड्राइंग, बहुत खुला ड्राइंग, कॉन्फिडेंस वाला, खुद अंडर कॉन्फिडेंट है लेकिन बना क्या रही है कि हाँ हम कॉन्फिडेंट हैं, हम ये करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ का आयरनी यही है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे साथ नहीं हो रहा है एक्चुअली हम लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता ही है। तो इनके साथ भी यही हुआ, प्रेडिक्शन इनके साथ हुआ। प्रेडिक्शन होने के बाद इनको चाहिए क्या था कि इस चीज को एक्सेप्ट करें, और अगर 100 टाइगर मारना भी है तो मारने के बाद भी इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो चीज है इससे तो नकार नहीं सकते हम। तो इसीलिए वो केयरफुल नहीं रहे, उनको लगा, वो भूल भी गए थे कि अच्छा ये टाइगर है, ये भी हमको मार सकता है। ऐसा बोला नहीं गया था कि जीवित टाइगर ही मारेगा आपको, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं था कि लिविंग टाइगर ही मारा था। क्या बोला था कि आप बुल की घड़ी में पैदा लिए हो, तो बुल और टाइगर आपस में एनिमी होते हैं, तो आपको कोई टाइगर मारेगा। अब ये नहीं बोला गया था कि टाइगर जीता जागता होना चाहिए, टाइगर कुड बी अ टॉय ऑल्सो। तो ये टॉय जो कि लिविंग फॉर्म में नहीं है उसने रिवेंज ले लिया। सोचो एक कांठी, इंसान कांठी से कितना वो उसको सेप्टिक हुआ होगा। ठीक है, तो लेकिन सेप्टिक हुआ, वो उसको अंडर एस्टिमेट किया कि अरे क्या है ये तो थोड़ा बहुत खून निकला है, लेकिन वो सेप्टिक उसका पूरा जान ले लिया, उसका पूरा बॉडी, पहले हाथ काटना पड़ा, फिर बॉडी का पूरा हर जगह फैल गया। और जब आपको सेप्टिक होता है, ये सच बात है, अगर आपका पॉइजन बॉडी में फैल रहा है तो आपके सारे जितने भी पार्ट्स हैं ना इंटरनल, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। अब हम लोग का जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, जो भी ऑर्गन्स है, आपस में दे आर इंटर रिलेटेड, सब मिले हुए हैं। तो एक चीज खराब हुआ तो उसके बगल में जो है ऑर्गन वो भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे करते करते अगर हर ऑर्गन खराब हो जाए और अल्टीमेटली वो हार्ट तक पहुंच जाए, और हार्ट आपका एक क्या बोले, दिल, इसलिए बोला गया ना, वो सेंटर पार्ट है, तो वो सेंटर पार्ट है, तो वो अगर बर्बाद हो जाए तो फिर तो आप बचोगे ही नहीं। तो इस तरह से ये चैप्टर एंड हुआ। चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, कैरेक्टर से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चा कितना दिन का था, 10 दिन का था। जो नंबर है, तुम लोग, टाइगर और बुल आपस में एनिमी है। उसके बाद पहले वो कितना टाइगर मार लेता है, 70 टाइगर 10 साल में। उसके बाद जब उसकी शादी होती है, शादी करने के बाद ऑलमोस्ट वो कितना टाइगर मार लेता है बाबू, 99 वो खत्म कर लेता है। जो 100वां टाइगर है ना, उसको वो सर्च करता है। तो पहले तो तुम लोग को बोले कि शिप खा जा रहा था, वो वाला होता है, तो उसमें भी उसको नहीं मिलता है। ठीक है, सेकंड उसको कहाँ मिलता है, पीपल्स पार्क इन मद्रास, जिसको भी वो ठीक से मार नहीं पाता है, मार ही नहीं पाता है, क्योंकि वो टाइगर ऑलरेडी बहुत ओल्ड था, ओल्ड टाइगर था, तो वो ऐसे ही डरा सहमा था। उसको अभी अपने में ही लग रहा होगा कि कब हम जाएंगे, कब हम जाएंगे, कोई ठीक नहीं है, किसी दिन भी हम मर सकते हैं। तो वो बुलेट की आवाज से ही मर जाता है, बुलेट मिस हो जाता है। तो ये टाइगर की वजह से, ये जो 100वां टाइगर वो नहीं मार पाते हैं। और ये इसके जो, और इसमें एक और थीम हो सकता है कि नेग्लिजेंस ऑफ द क्या बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ द किंगडम। किंगडम में जो मेंबर्स थे, राजा के जो सहयोगी होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि राजा के जो सहयोगी होते हैं वो राजा से कुछ नहीं छुपाते हैं, राजा के वो हितैषी होते हैं, वेल विशर। लेकिन वही अगर झूठ बोले, ठीक है, तो आपका किंगडम कैसे आगे बढ़ सकता है। वही अगर ये बात बोले, उनको वो अगर चाहते तो वो बोल सकते थे, अगर वो इतनी ज्यादा वेल विशर है। अगर क्योंकि किंग भी ऐसा था ना, किंग भी बहुत गुस्से वाला था, तो उन लोग भी डर गए कि जॉब चला जाएगा। तो जॉब चले जाने के ये में सबसे पहले वो झूठ बोले कि ये टाइगर वहां का नहीं है। ठीक है, टाइगर को बाहर से कहीं से बुला के लाए, ऊपर से वो कौन सा टाइगर परोस दिए उसको, ओल्ड टाइगर। तो ओल्ड टाइगर को हार्ट अटैक भी आ सकता है, कभी ऐसा हुआ मारा उससे पहले ही हार्ट अटैक होके वो मर गया। ठीक है, तो हार्ट अटैक होके मर गया, तो वो तो नहीं मारा, उसको हार्ट अटैक हुआ। इसमें क्या बोला गया कि आपको मारना है, आपको हंट करना है, मतलब गोली जानी चाहिए। तो आपके हाथ से अगर टाइगर मरेगा तभी वो आप बच पाओगे। बट जनरली उनके साथ होता नहीं, तो उनको धोखा सबसे ज्यादा उनके खुद के लोग देते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी तरह से ये चैप्टर एंड होता है।